प्रश्न ये है, आजकल इंटरनेट के माध्यम से ये पढ़ाई जो हो रही है, इससे क्या बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव बदलाव हो सकता है? देखिए, इंटरनेट के माध्यम से जब हम पढ़ाई की बात करेंगे कि यदि आप अपने आप को सीमित क्षेत्र में देखते हैं, अगर मुद्दे पे जो आपका टॉपिक है केवल उतना ही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ठीक है। और इंटरनेट की पढ़ाई उन लोगों के लिए है जिनको की हायर एजुकेशन चाहिए। अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें या जूनियर की बात करें, हाई स्कूल और इंटर तक की बात करें, तो मेरे दृष्टिकोण से इंटरनेट की पढ़ाई का वहाँ पे बहुत उपयोग नहीं रह जाता है। यहाँ पे महत्व शिक्षक का है। शिक्षक उन चीजों को जब तक आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई नहीं हो सकती। अगर हम मार्गदर्शक के साथ विविध प्रकार के प्रायोजकों के थ्रू बच्चों को 3D और VR टेक्निक से बच्चों को पढ़ाना मार्गदर्शक के थ्रू प्रारंभ करें, तब क्या इसका लाभ हो सकता है सर? मार्गदर्शक तो टीचर हो गया ना। टीचर तो किसी भी चीज को अपने हिसाब से और बच्चे की नीड के अनुरूप प्रस्तुत करेगा ना। और जब टीचर बच्चे की नीड और बच्चे के ज्ञान के अनुसार प्रस्तुत करेगा तो बच्चा उठाएगा उसे। जब तक हमें बच्चे के बारे में जानकारी नहीं है कि बच्चे को कितना आता है और उसको हम कहाँ से पढ़ाना शुरू करें जिससे कि बच्चा समझ सके, तब तक बच्चे को समझाया नहीं जा सकता। हम केवल अपने हिसाब से निर्णय लेंगे तो हो सकता है कि कुछ बच्चे उठा लें, कुछ बच्चे ना उठा पाए, दोनों चीजें हो सकती हैं। एक सवाल सर मेरा और है कि जैसे शिक्षक का रोल तो स्कूल तक ही रहता है, स्कूल के बाद जो महत्वपूर्ण रोल रहता है वो अभिभावक का रहता है, और अभिभावक के पास इतना समय नहीं हो पा रहा है कि वो अपने बच्चे पर ध्यान दें। तो इस स्थिति में यदि उस छात्र या बालक बालिका को एक मेंटर मिल जाए और वो मेंटर सिर्फ उसके पढ़ाई पर ध्यान दे और उसे लगातार वार्ता करता रहे और मार्गदर्शन प्रदान करता रहे, तो क्या उस बच्चे के अधिगम स्तर में कोई सुधार होने की संभावना है? अब शिक्षक को क्या कहेंगे? मेंटर मानेंगे नहीं मानेंगे? बिल्कुल सर। शिक्षक को अगर मेंटर मानेंगे और शिक्षक यदि आपको 24 घंटे उपलब्ध हो जाए तो आदमी को मानो तो कहते हैं ना कि भाई वर्थ तो सोशल एनिमल है ना। वर्थ तो एनिमल से शुरू होता है। उसको सोशल कौन बनाता है? सोशल तो उसको शिक्षक और समाज बनाता है ना। व्यक्ति के निर्माण में शिक्षक का योगदान है, इसलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। किसी अन्य को राष्ट्र निर्माता नहीं कहा जाता है। तो वो मेंटर भी उसके लिए एक निर्माता है। अब बच्चा उसको कितना सहयोग देता है। मेंटर ऐसा नहीं है कि मेंटर ही सब कुछ कहता रहे और बच्चा उसको स्वीकार करे। बच्चा अगर उसको स्वीकार करके उसके अनुरूप चलता जाएगा और मेंटर अगर अच्छा है तो जैसा मेंटर होगा उतना उस हिसाब से बच्चा अवश्य बन जाएगा। माता पिता का शिक्षित होना बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और शिक्षा के आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि व्यक्ति अगर BA नहीं कर पाया, MA नहीं कर पाया या हाई स्कूल नहीं पढ़ पाया तो उसमें ज्ञान की कमी है। ज्ञान उस पे नहीं होता। ज्ञान तो बहुत कुछ अनुभव से भी प्राप्त हो जाता है। आप देखें ना, पुराने लोग जो हैं, कभी जितनी भी माताओं की बात मैं करूंगा तो बहुत सारी माताएं ऐसी मिलेंगी जिन्होंने कभी स्कूल को मुंह नहीं देखा, लेकिन उनके बच्चे IAS भी बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं। तो उनमें समझ है। समझ और शिक्षा दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं। अगर समझ के अनुरूप बच्चे को डील किया जाता है, बच्चे को समझाया जाता है और बच्चा उसमें अगर सहयोग करता है तो उसके निर्माण में कभी किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं हो सकती। अगर बच्चा ही सहयोग ना करे तो आप 24 घंटे देख लो, चाहे जैसे भी देखना चाहो, जिस दिन बच्चा आपसे अलग होना चाहेगा फिर मेंटर कुछ कर नहीं सकता, बच्चे का निर्माण नहीं कर सकता। हाँ, बच्चे को समझाने का प्रयास कर सकता है। और मेंटर में केवल शिक्षक ही नहीं है, जो मेंटर है वही कर ले, साथ साथ में गार्जियन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी बच्चे के लिए माता पिता उसके पहले आइडियल होते हैं और दूसरा आइडियल उसका शिक्षक होता है। तीसरा बनने में बहुत समय विलंबित हो जाता है। जब बहुत सोच विकसित हो जाती है तब वो अपने आप को तीसरा आइडियल बना पाता है। तो मेरा तो विशेष रूप से यही है कि हाँ, अगर मेंटर है तो बच्चे को बहुत मदद मिलेगी। अगर मेंटर उसको लगातार ऑब्जर्व कर रहा है, उसको गाइड कर रहा है, लेकिन साथ साथ में नियंत्रण मेंटर नहीं कर सकता, नियंत्रण माता पिता कर सकते हैं। उनका भी अगर सहयोग मिल जाए तो किसी के जीवन को निर्माण करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती। सर, एक प्रश्न मेरा समाज को लेकर है कि समाज में शिक्षा को लेकर ज्यादा खोजबीन होती है या विवाह को लेकर?
अगर हम दोनों चीजें अलग अलग हैं, अगर हम बालकों की बात करें और बालिकाओं की बात करें, तो बालकों के बारे में तो हमारा गार्जियन शिक्षा के बारे में सोचता है कि इसको मैं पढ़ा ले जाऊं, और जहां तक बालिकाओं की बात होती है तो एक ही चीज सोच के चलता है कि शिक्षा की बजाय उसकी शादी पे हम कर लें। और हमारा समाज जो है वो बालिकाओं की शिक्षा के लिए धन अर्जित करता है और धन को इकट्ठा रखना चाहता है, उसकी शादी के लिए करना चाहता है, शिक्षा के लिए नहीं। और मैं तो इसमें उल्टा कहूंगा कि यदि आपने बेटी को पढ़ा दिया तो बहुत ज्यादा धन को आपको अर्जन की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं इन सारी चीजों में और कभी भी किसी भी विशेष परिस्थिति में भी वो बेटी अपने आप को सेटल करके परिवार का एक कहते हैं वो हीरा बन जाती है। और किसी भी परिवार के निर्माण में कहा भी गया है कि बेटी दो परिवारों का निर्माण करती है, और किसी भी परिवार के निर्माता कहते हैं कि ना कि जब बेटी कह दीजिए या बहू कह दीजिए कि महिला ही किसी भी व्यक्ति के निर्माण का सबसे बड़ा कारण होती है, और वो विनाश का भी कारण बन सकती है। निर्माण और विनाश दोनों उसकी शिक्षा से और उसकी समझ पे निर्भर करते हैं। अगर शिक्षा का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि बीए कर लिया, एमए कर लिया और आपने आईआईटी से पास कर लिया, कहीं से कर लिया, शिक्षा के साथ साथ संस्कार अनिवार्य है। बिना संस्कार के शिक्षा का कोई अर्थ ही नहीं रखती है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो और संस्कार परिवार से आता है, परिवार से संस्कार विकसित होता है, और शिक्षक से आता है, विद्यालय से आता है और समाज से आता है। तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी बालिकाओं की शिक्षा पे ध्यान देने की जरूरत है, ना कि उनके शादी के लिए। मैं अनुरोध करूंगा कि अब उनकी शादी के लिए पैसा जोड़ने की जरूरत है। समाज को बालिकाओं की शिक्षा पे ध्यान देने। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों के, बालकों के टीचर से लगाव धीरे धीरे कम होने लगता है। वह नहीं चाहता कि वह अपने पुराने टीचर के पास पहुंचे, पुराने टीचर से वार्ता करे जाके। तो ये सर किस के कारण होता है? जैसे अगर मैं आपसे ही प्रश्न करूं, आपने अपने गुरुओं को याद किया, ये बहुत बड़ा अनुभव है मेरे लिए भी सीखने के लिए, पर अगर मैं अन्य किसी से कहूं कि आपसे जिन्होंने सीखा है, क्या वो आपसे संपर्क कर रहे हैं? एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा, देखिए शिक्षक और छात्र का जब शिक्षक उसे पढ़ा रहा होता है तो रिश्ता थोड़ा कठोर होता है। शिक्षक जितना नरम हो जाएगा उतना ही छात्र के निर्माण में कहीं न कहीं कमी रह जाती है। तो वो कहा भी जाता ना कि कच्चा घड़ा है और घड़े को ठोक पीट के इतना चिकना बना दिया जाता है, इतना खूबसूरत बना दिया जाता है कि मार्केट में उसकी कीमत बहुत हो जाती है। और जब किसी को ठोक पीट के बनाया जाता है और उसको निर्माण किया जाता है तो जो बनाने वाला होता है उससे वो दूर भागता है, डरता है, इसलिए वो शिक्षक के साथ अपने रिश्ते नहीं रख पाता है। लेकिन जब उसकी समझ विकसित होती है, जैसे आपने कहा है कि जब आयु बढ़ जाती है तब वो रिश्ता होता है, तो जब उसकी समझ विकसित होती है, जब आयु विकसित होती है, जब वो जान जाता है कि नहीं मेरे निर्माण में इनका योगदान है, मैं आज जो कुछ हूँ वो इनके कारण है, तब वो उसको याद करके अपने जीवन में, मैं बार बार एक चीज कहता हूँ कि शरीर छूट जाएगा शिक्षक का, लेकिन बच्चा आपको जब तक वो जिंदा रहेगा, अगर आपने उसको निर्माण किया है तो वो कभी आपको भूल नहीं सकता है। तो इससे बड़ा आपके लिए पुण्यकारी काम हो ही नहीं सकता। इसलिए शिक्षा से बड़ा कोई पुण्यकारी वर्क है ही नहीं, शिक्षा से बड़ा निर्माण का कोई दूसरा हथियार भी नहीं। शिक्षा ही किसी व्यक्ति के निर्माण का सबसे बड़ा हथियार है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे कर जाते हैं, लेकिन शुरू में उन्हें दबाव लगता है, डर लगता है, वो शिक्षक से डरते हैं, लेकिन डर नहीं होता। वो थोड़े समय बाद वो जब डर दूर हो जाता है तो शिक्षक और बच्चे का बहुत ही प्रेम का रिश्ता होता है, और वो रिश्ता उसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि किस स्तर का हो।